भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको इस बार कब शुरू करना है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और व्रत में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा तथा देखने के पश्चात अपने सभी परिचितों को, संबंधियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और अन्य सभी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी को प्राप्त हो सके और प्रभु की कृपा उन पर भी सदैव बनी रहे। आज से ठीक 5249 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में यानी वृषभ राशि में विराजित थे और अन्य समस्त ग्रह भी अपनी अपनी उच्च राशियों में विराजित थे, ऐसे शुभ समय में मथुरा नगरी में कंस के कारावास में देवकी तथा वसुदेव जी के घर में भगवान श्री विष्णु के पूर्ण पुरुषोत्तम अवतार प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। प्रभु कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, प्रभु हमेशा अवतार लेते हैं और जब जब इस पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है तब उस पाप को नष्ट करने के लिए ही प्रभु अवतार लेते हैं और प्रभु धर्म की स्थापना इस पृथ्वी पर करके पुनः गोलोक धाम को पधार जाते हैं। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के कतिपय पंचांगों में भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित कर दी है, क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है वो हमेशा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी अष्टमी को ही मनाना चाहिए। लेकिन वैष्णव तथा स्मार्त परंपरा के कुछ पृथक पृथक नियम है। वैसे जन्माष्टमी के 18 प्रकार के भेद हमारे पुराणों में तथा शास्त्रों में बताए गए हैं। इनमें शुद्धा विद्या समा न्यूना, इस प्रकार के 18 प्रकार के जो भेद है वो हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं। लेकिन अधिकतम धर्म ग्रंथों और पुराणों में यही लिखा हुआ है कि कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का जो है व्रत नहीं करना चाहिए। सदैव नवमी युक्त जो अष्टमी होती है वो शुभ मानी जाती है तथा जिस अष्टमी तिथि को सूर्योदय का स्पर्श होता हो ऐसे शुभ समय में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। इसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अलावा गोकुला अष्टमी तथा श्री कृष्ण जयंती, श्री जयंती और भगवान श्री कृष्ण प्रागट्योत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है तो आप सभी पूरे परिवार के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ में इस पर्व को मनाएं और इस दिन हर्षो उल्लास के साथ में प्रभु का श्रृंगार करें, प्रभु का पूजन करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों का जन्मोत्सव मनाते हैं उसी प्रकार इस कार्य को आपको करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण दिवस हमें बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो तिथि आरंभ होगी वो 18 अगस्त 2022 गुरुवार की रात को 9:21 से अष्टमी तिथि लग जाएगी और 19 अगस्त 2022 यानी शुक्रवार की रात को 11 बजे अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कुछ पंचांगों में लिखा हुआ है कि जिस दिन रात्रि के 12 बजे अष्टमी तिथि रहती है उसी दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए।
लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि कभी भी आपको सप्तमी युक्त जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार शुद्ध जल में एक बूंद भी यदि मदिरा का गिर जाए तो वह अपवित्र माना जाता है, उसी प्रकार से यदि अष्टमी को तनिक मात्र भी सप्तमी स्पर्श करती है तो वह अशुद्ध हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि उदय व्यापिनी यानी जिस अष्टमी को सूर्योदय स्पर्श करता हो उसी दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। तो इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो सर्वोत्तम व्रत का दिन रहेगा, पूजा का दिन रहेगा और भगवान के प्रागट्योत्सव का दिन रहेगा, वो 19 अगस्त 2022 शुक्रवार का दिन ही रहेगा, क्योंकि इस दिन उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि है तथा नवमी को स्पर्श करने वाली अष्टमी तिथि है। इसलिए दोनों ही परंपरा से इस दिन की जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो परम शुद्ध मानी गई है। इसलिए आप सभी भक्तजन, वैष्णवजन, माताएं बहनें और जो भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, गोकुलाष्टमी का व्रत करते हैं, उन सभी को 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 20 अगस्त 2022 शनिवार को सुबह 5:52 से लेकर के सुबह 9:52 तक आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। कुछ घरों में, कुछ परिवारों में इस प्रकार की परंपरा है कि पूरे दिन व्रत रखते हैं और भगवान का जन्मोत्सव मनाने के बाद में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। वैसे यह तरीका गलत है, क्योंकि जिस प्रकार हम एकादशी का व्रत करते हैं उसी प्रकार सारे नियम से हमको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी करना चाहिए। लेकिन आप अपनी आस्था तथा परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर सकते हैं, सभी नियमों का पालन भी आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत आपको 19 अगस्त 2022 को सुबह 6 बजे से आरंभ करना है। इस दिन आप अन्न का सेवन बिल्कुल न करें, केवल और केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना चाहिए। फल और दूध को सर्वोत्तम फलाहार माना गया है और इसके अलावा अन्य जो भी शुद्ध फलाहारी वस्तु है उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बिना स्नान किए और बिना भगवान को भोग लगाए आपको फलाहार ग्रहण नहीं करना है। बिना स्नान किए आपको फलाहार का निर्माण भी नहीं करना है। भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो उसके ऊपर तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। तुलसी जी एक दिन पहले ही आपको तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन तुलसी जी तोड़ना वर्जित माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं तोड़ पाए हैं तो सूखे तुलसी के पत्तों को भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो तुलसी जी के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं उनको भी उठा करके धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है, बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है। इस दिन तुलसी जी का पूजन भी करना चाहिए, तुलसी जी के यहां दीपक भी लगाना चाहिए। इसके अलावा चूंकि भगवान गोपाल कृष्ण को गौ माता अत्यधिक प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन गौ माता का पूजन भी अवश्य करें, गौ माता को भोजन भी कराएं और प्रभु के निमित्त पूरा दिन आपको व्रत रखना है। कई लोग कहते हैं कि भगवान का जन्मोत्सव है, फिर हम इस दिन व्रत क्यों करें? आखिर क्या कारण है? तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व होता है वो बड़ा महान पर्व होता है। एक बार यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि हे प्रभु, जन्माष्टमी का व्रत क्यों करना चाहिए और इससे क्या फल की प्राप्ति होती है? तो भगवान ने स्वयं बताया था कि जन्माष्टमी का जो व्रत करता है उसे 20 करोड़ एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। धर्मराज अपनी पत्नी सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में ही नहीं वरन विश्व में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए और जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में 4 रात्रियां विशेष रूप से बताई गई है।
दिवाली की रात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि, होली की रात्रि तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि। इन रात्रियों में विशेष रूप से जप, तप, साधना, आराधना, रात्रि जागरण तथा सिद्धि साधना बहुत ही पुण्यदायक होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस रात में योगेश्वर प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान, नाम अथवा मंत्र जाप करने से और व्रत करने से मोह माया से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके जाने अनजाने में कायिक, वाचिक और मानसिक, यानी हमारे द्वारा यदि शरीर से कोई पाप हो जाते हैं, वाणी से हमारे द्वारा कोई पाप हो जाते हैं, या फिर मन से विचार करने के द्वारा हमारे द्वारा कोई पाप हो जाते हैं, उन सब को नष्ट करने वाला कोई और व्रत नहीं, केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी को व्रत राज की संज्ञा दी गई है, इसलिए इस व्रत को प्रत्येक प्राणी को अवश्य ही करना चाहिए। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 37 में लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इससे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी एक तो उत्सव है, दूसरा महान पर्व है, तीसरा महान व्रत और उपवास का पावन दिन है। वायु पुराण में और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी हुई है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न ग्रहण कर लेता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है। और ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो उपवास करता है, जप करता है, ध्यान करता है और उत्सव मनाता है, उसके बाद कोई भी वस्तु का यदि वह सेवन करता है तो वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार लेता है और वह मनुष्य परमात्मा को साकार रूप में अथवा निराकार तत्व में पाने में सक्षम हो जाता है और परमात्मा की तरफ वह मनुष्य आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि व्रत की महिमा सुन करके मधुमेह वाले या कमजोर लोग भी पूरा व्रत रखें, यानी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही मनुष्य को व्रत करना चाहिए। बालक, अति कमजोर तथा वृद्ध लोग अपने शरीर के अनुकूल इस व्रत को करें और थोड़ा बहुत फलाहार या फल खा करके इस व्रत का पालन करें और अच्छी प्रकार से अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही मनुष्य को व्रत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। जन्माष्टमी के दिन अथवा रात में जागरण करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है तथा पूरी रात जागरण करके जप करने से, ध्यान करने से, तप करने से मनुष्य को परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जो बीज मंत्र है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस महामंत्र को यदि कोई भी मनुष्य जन्माष्टमी की रात्रि में जप लेता है तो उसके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत संसार में सुख, शांति और प्राणी वर्ग को रोग रहित जीवन प्रदान करता है। अकाल मृत्यु को यह व्रत टालने वाला है, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला है तथा दुर्भाग्य और कलह को दूर करने वाला यदि कोई व्रत है तो वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इसलिए जन्माष्टमी का व्रत प्रत्येक मानव मात्र को अवश्य ही करना चाहिए। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत करें, लेकिन ध्यान रखें जो भी मनुष्य व्रत करता है उसको कुछ महत्वपूर्ण नियमों का भी पालन करना चाहिए। जैसे एक दिन पूर्व उसको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का परित्याग कर देना चाहिए तथा एक दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए, एक दिन पहले मसूर की दाल भी नहीं खाना चाहिए और एक दिन पहले केवल एक समय भोजन उनको करना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगले दिन सुबह, यानी जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करे तथा शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करे। मैले कपड़े उनको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, धुले हुए वस्त्र धारण करे, फटे हुए वस्त्र नहीं होना चाहिए, सिल करके उनको पहन सकते हैं,
लेकिन फटे कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए। फटे कपड़े पहनने से घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। तथा जन्माष्टमी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना तथा कटवाना वर्जित माना जाता है। इस दिन नाखून भी काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण या विष्णु की पूजा में या व्रत में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भूमि पर शयन करना चाहिए तथा इस दिन ध्यान रखें, आप काले कपड़े बिल्कुल न पहने। यदि आप चाहें तो पीले कपड़े पहन सकते हैं, लाल वस्त्र पहन सकते हैं, सफेद वस्त्र पहन सकते हैं या अन्य पवित्र रंगों के कपड़े आप धारण कर सकते हैं। मन में बुरे विचार बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। और इसी प्रकार इस दिन आपको गौ माता की पूजा करना है, तुलसी जी की पूजा करना है, सात्विक फलाहार ही आपको ग्रहण करना है। बहुत अधिक फलाहार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अधिक फलाहार करने से भी निद्रा सताने लगती है। इसी तरह इस दिन में सोना नहीं चाहिए। बड़े बुजुर्ग या फिर माता पिता या गुरु या देवी देवता या शास्त्रों की बुराई अथवा अनादर या अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो कर सकते हैं, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य इस दिन आप नहीं कर सकते हैं। जो माताएं बहनें रजस्वला धर्म यानी पीरियड की अवस्था में यदि आ जाती है तो वो भी व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का भी पालन कर सकती है, लेकिन उनको इस दिन जो है भगवान का स्पर्श तथा पूजन कार्य नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपकी शारीरिक क्षमता कमजोर है तो भगवान के जन्मोत्सव के बाद यानी 19 और 20 की मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जन्मोत्सव होने के बाद यदि आप चाहें तो भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि अगले दिन सुबह ही आप व्रत का पारणा करें। यानी 20 अगस्त को सुबह 5:52 से लेकर के 9:52 के बीच ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी व्रत खोलना चाहिए। वैसे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पूरा दिन ही सर्वार्थ सिद्धिदायक माना जाता है। प्रत्येक शुभ कार्यों को करने के लिए यह दिन परम पवित्र माना गया है। लेकिन आप यदि शुभ मुहूर्त या फिर चौघड़ी के विचार से यदि पूजन कार्य करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के आप जो है 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त में भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य आप शुभारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर में 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच भी आप भगवान का पूजन कार्य या फिर शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। तथा शाम के समय अगर आप भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, शुभ कार्य संपादित करना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक भी आप भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं, शुभ कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। तथा रात्रि के समय अगर आप भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं, शुभ कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं तो आप रात्रि में 9 से लेकर के 10:30 बजे तक भी भगवान का पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे श्रेष्ठ और स्वयं सिद्ध जो मुहूर्त है जिसे निशीत काल कहा जाता है, मध्य रात्रि का समय कहा जाता है, और इस समय ठीक मध्य रात्रि 12 बजे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार हुआ था। इसलिए रात्रि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो समय रहेगा यानी 19 और 20 की मध्य रात्रि 11 बजे से लेकर के 1 बजे का जो समय रहेगा, ठीक 2 घंटे का समय वह सिद्धिदायक समय माना जाता है। प्रभु के प्रागट्य अवसर से 1 घंटे पहले से लेकर के 1 घंटे बाद का जो समय माना जाता है वो अपने आप में स्वयं सिद्ध समय माना जाता है। इस समय में आप भगवान का पूजन अर्चन करें, भगवान को श्रृंगार धरावे तथा खीरा ककड़ी में उनको स्थापित करें।
और उसके बाद 12 बजे के पूर्व खीरा ककड़ी को गर्भ की उपमा दी गई है। उससे बाहर निकाल करके उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं तथा उनको कैसर के जल से स्नान कराएं और प्रभु को सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करवाएं, मोतियों की माला, बांसुरी, मोर पंख उनको धारण कराएं और जो जो भी श्रृंगार की वस्तु है प्रभु को धारण कराएं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रभु को जन्माष्टमी की रात्रि में जो भी भक्त लाड़ लड़ाता है उसको जन्म जन्मांतर में कभी भी जो है किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, यानी उसको हमेशा प्रेम मिलता है, स्नेह मिलता है और उसके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को जो पलने में झुलाता है उसको इस संसार चक्र में कभी भी कोई कष्ट भोगना नहीं पड़ता है। और प्रभु को माखन मिश्री का भोग लगाएं, धनिया पंजीरी, धनिये को पीस करके उसको घी में सेक करके उसमें पीसी हुई शक्कर मिला करके और भगवान को भोग लगाया जाता है। पंचामृत का भोग लगाया जाता है, दूध दही शहद शक्कर घी ये पंचामृत होता है। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा जो ऋतुफल आपके यहाँ प्राप्त होते हैं जैसे केला है, सेवफल है, अनार है, चीकू है, अंगूर है या जो भी अन्य फल आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं उन सभी फलों का भोग प्रभु को लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, प्रभु बिना तुलसी जी के पत्ते के भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए तुलसी जी की व्यवस्था अवश्य कर लेवे, क्योंकि तुलसी जी जब आप भोग के ऊपर रखेंगे तभी उस भोग को प्रभु स्वीकार करेंगे। और प्रभु की मध्य रात्रि ठीक 12 बजे आरती उतारे, उसके बाद पूरे परिवार के साथ में भजन कीर्तन करे। मटकी फोड़ के आयोजन भी इस रात्रि में संपन्न होते हैं। इसके अलावा बड़े ही धूमधाम के साथ में नृत्य उत्सव आदि हमको मनाना चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए। और इस रात्रि को मोह रात्रि की संज्ञा दी गई है। इस रात्रि में जो कोई भी भक्तजन तुलसी जी की माला से भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः, इस प्रकार के महामंत्रों का यदि जाप कर लेता है तो उसे परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आप चाहें तो 5 माला करें, 11 माला करें, 21 माला करें या जो भी जितना भी समय या सामर्थ्य है आपके पास में उतनी माला का जाप करें। शुद्ध घी का दीपक इस रात्रि में प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरी रात एक शुद्ध घी का दीपक आपको अपने घर में पूजा स्थल में जला करके रखना चाहिए और रात्रि जागरण भी करके और भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। जन्माष्टमी की पूरी रात सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागरण करके भगवान का भजन कीर्तन करने से मनुष्य को महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस रात्रि को महान रात्रि मानी गई है और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात जो है इस रात्रि में पृथ्वी पर आते हैं। और देखते हैं कि कौन कौन भक्त उनके नामों का उच्चारण कर रहा है, कौन कौन भक्त उनके प्रागट्योत्सव में बड़ी ही धूमधाम से मगन हो जाते हैं। तो प्रभु कृष्ण कन्हैया का, बाल गोपाल जी का जन्म आपको बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाना चाहिए। ध्यान रखें, प्रभु की पूजा में भाव महत्वपूर्ण होता है, विधि विधान महत्वपूर्ण नहीं होता है। भावपूर्ण सेवा ही प्रभु स्वीकार करते हैं। विधि विधान की उनको कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक विधान उनके द्वारा बनाया हुआ है। प्रत्येक समय प्रत्येक काल प्रभु के द्वारा बनाया है, इसलिए उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। जन्माष्टमी के दिन कई लोग ये कहते हैं कि भगवान को भोजन का भोग लगा सकते हैं क्या? तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि भगवान को आप भोजन का भोग भी लगा सकते हैं, भगवान को आप चावल का भोग भी लगा सकते हैं, भगवान को अन्न का भोग भी लगा सकते हैं, क्योंकि व्रत तो भक्तों को करना है, भगवान को व्रत थोड़ी कराया जाता है क्या? आपने सुना होगा कि श्री जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल का भोग लगाया जाता है। तो प्रभु को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है।
वो तो सारे नियम को बनाने वाले हैं, उनके हाथ में इस संसार की डोर है। ये सारे नियम हम भक्तों के लिए हैं, हमारे लिए हैं। तो आप सभी इन नियमों का पालन करते हुए 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करें तथा उसके अगले दिन यानी 20 अगस्त 2022 को व्रत का पारणा करें, नंद महोत्सव मनाएं और बड़े ही धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी गोकुलाष्टमी का पर्व आपको मनाना चाहिए। और इस दिन आप यदि कोई नए कार्य का शुभारंभ करना चाहते हैं, अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, नया घर का निर्माण कार्य या गृह प्रवेश भी यदि आप करना चाहते हैं तो इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का दिन है, इसलिए कोई दोष नहीं है। इसके अलावा नया पदभार भी आप ग्रहण कर सकते हैं, नए कार्यालय का शुभारंभ भी आप कर सकते हैं, या आपके जीवन में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य यदि आप करना चाहते हैं तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन परम सिद्धिदायक माना जाता है। हालांकि इस बार रोहिणी नक्षत्र का संयोग इस रात्रि में नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 19 अगस्त की रात्रि को 1:52 से रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा, जो कि अगले दिन पूरे दिन रहेगा और अगली रात्रि 4:39 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो आप उदय व्यापिनी जो जन्माष्टमी है 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को है, इसी दिन व्रत रखें तथा अगले दिन व्रत का पारणा करेंगे तो प्रभु गोपाल कृष्ण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे माध्यम से कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान या मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, उपाय करवाना चाहते हैं, तो आप हमें पेटीएम के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से, अकाउंट नंबर के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने नाम तथा गोत्र को हमारे व्हाट्सएप पर भेज करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।